दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल कमलो मिंदास ऑफिशियल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे खोरठा लैंग्वेज के कारक को। ठीक है, तो खोरठा लैंग्वेज का जो भी आप लोग के मन में डाउट चल रहा है, ठीक है, तो खोरठा लैंग्वेज में अब आप सभी दोस्तों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है हम लोग टॉपिक वाइज जो आप लोग को कवर कराने वाले हैं। तो जो भी साथी वीडियो में नए जुड़े हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, तभी जो आप लोग को समझ में आएगा खोरठा का कारक भाग। ठीक है, तो आप लोग का जो है खोरठा के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना देंगे। उसके बाद झारखंड जीके का के लिए भी एक प्लेलिस्ट बना देंगे अलग से, फिर साइंस के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, और फिर कंप्यूटर के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में आप लोग का वीडियो रहेगा। तो अब आप लोग के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसीलिए आप लोग का जो है ज़ोरदार तरीके से तैयारी करनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खोरठा के कारक से। तो आप लोग का जो लैंग्वेज पेपर, जो आप लोग का पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश का भी तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग का प्लेलिस्ट ऐड कर देंगे, जिससे आप लोग जो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है उसमें आप लोग सफल हो जाइएगा। चलिए कारक से शुरुआत करते हैं। तो खोरठा में कारक पढ़ते हैं हम लोग। कारक शब्द का साधारण अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, कारक शब्द का साधारण अर्थ क्या होता है? तो करने वाला। जैसे उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, हानिकारक, लाभकारक, उपकारक आदि। ठीक है, तो जिससे करने वाला का बोध हो उसे कारक कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, किंतु व्याकरण में उस व्यवस्था को कारक कहा जाता है जिससे वाक्य के शब्द कुछ शब्दों या शब्दांशों के माध्यम से एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, राम रावण लंका सीता तीर मारा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इससे तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब, ठीक है, इसीलिए जो है कारक का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया है, उपयुक्त उदाहरणों में सभी शब्द एक दूसरे से असंबंधित हैं। ठीक है, मतलब सभी अलग अलग शब्द हैं, यहाँ पे कोई भी जो है एक दूसरे से संबंध नहीं रख रहा। किंतु यदि उन्हें निम्न प्रकार लिखा जाए, देखिए कैसे लिखा गया है, राम ने रावण को, ठीक है, राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर मारा। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? तो संबंधित हो गया, मतलब एक दूसरे से मिला हुआ है। तो उपयुक्त व्यवस्था में सभी शब्द एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, सभी शब्द एक दूसरे से जुड़ गया, उसके बाद एक वाक्य का निर्माण हो गया, और एक वाक्य पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है, और एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में ने, को, में, के लिए से शब्दों शब्दांशों का प्रयोग हुआ है, जिससे वाक्यों के सभी शब्दों के साथ संबंध की स्थापना हुई है। इस तरह के शब्दों का संबंध तत्व कहा जाता है, जिसे व्याकरण की भाषा में कारक की विभक्तियाँ, परसर्ग, प्रत्यय आदि कहा जाता है। ठीक है, ये जो शब्द प्रयोग हुआ है वह विभक्ति, परसर्ग, प्रत्यय आदि कहलाता है। आगे बात करेंगे, प्रत्येक भाषा में उसके संबंध तत्व अपने होते हैं और व्यवस्था भी अपनी होती है। खोरठा भाषा में अपनी कारकीय व्यवस्था है तथा उसके कारकीय प्रत्यय, परसर्ग, विभक्तियाँ भी अपने हैं। जैसे आगे हम लोग देखेंगे विभक्ति। तो पहले हम लोग देखेंगे कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक में क्या है? तो कर्ता कारक में शून्य होता है, शून्य। ठीक है, जिसे उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, राम ने मारा, तो इसका खोरठा में अनुवाद क्या हो जाएगा? तो राम मार ले। ठीक है, फिर अगला उदाहरण देखते हैं, उसने कहा, तो ऊ कहलय। ठीक है, ऊ कहलय। तो सिखरिया खोरठा में कुछ खास मात्रा में कर्ता कारक में ए विभक्ति भी पाया जाता है, जिसे जो सिखरिया खोरठा होता है उसमें ए विभक्ति भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे बापे कहलय। ठीक है, जैसे बापे कहलय, दादाएँ देखलय। ठीक है, दादाएँ देखलय, तो ए का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, तो ये सिखरिया खोरठा है। आगे बात करेंगे कर्म का। ठीक है, कर्म कारक, के, रा, के और रा का प्रयोग। ठीक है, तो राम को मारा, जैसे ये एग्जाम्पल है, राम को मारा, तो इसका खोरठा में अनुवाद क्या हो जाएगा? राम के मार लय। ठीक है, क्या हो जाएगा? राम के मार लय। सीता को कहा, सीता के कहलय। उसको कहा, ओकरा कहलय। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप लोग का MCQ, मतलब MCQ कराएंगे। ठीक है, उसमें आप लोग का जो है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा।
तो जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोग अच्छे से समझिए। तो कारक इसके बाद आप लोग को दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। 2 चीज़ हम लोग देख लिए, अब तीसरा हम लोग देखते हैं। पहले दूसरा का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जिसे तुमको कहा तो तोरा कह लो, हमनी के कह ले, तोहिन के कह लो, ओखिन के कह ले। ठीक है, तो ये कर्म कारक हैं। ठीक है, जिसे नोट, यहाँ पर नोट में आप लोग देख सकते हैं के विभक्ति संज्ञा शब्द और सर्वनाम बहुवचन में लागू है। मक्किन एक वचन सर्वनाम सब में रा विभक्ति लागू है। जैसे ये नोट है, जैसे के विभक्ति संज्ञा शब्द और सर्वनाम। के विभक्ति का प्रयोग कब होता है तो संज्ञा शब्द जब रहेगा, फिर सर्वनाम रहेगा, सर्वनाम बहुवचन में लागू। ठीक है, बहुवचन जब रहेगा तब लगता है के का प्रयोग है। मकीन लेकिन, एक लेकिन आप लोग क्या याद रखना है, एक वचन सर्वनाम राय विभक्ति लागू है। मतलब एक वचन सर्वनाम में क्या लगता है तो राय विभक्ति लगता है और बहुवचन में के लगता है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका भेद। करण कारक, ठीक है, करण कारक में क्या लगेगा तो करण कारक में ए, आई, वाई, आओ, वाव। ठीक है, तो ये इतने सारे जो शब्दों का जो है प्रयोग होता है करण कारक में, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे डंडे से मारा, ठीक है, डंडे से मारा तो ठेंगे मार लाई। क्या हुआ तो ठेंगे मार लाई। यहाँ पे ए का प्रयोग उच्चारण हो रहा है, ठेंगे। ठीक है, ए का उच्चारण हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा करण कारक। अगला देखते हैं ठेंगाएँ, तो ठेंगाएँ मार लाई। ठीक है, इसमें आय का प्रयोग हो रहा है, ठेंगाएँ मार लाई। ठीक है, आय का प्रयोग हो रहा है। अगला देखते हैं छड़ी से पीटा, छड़ी से पीटा तो सोटे पिट लय। ठीक है, सोटे पिट लय, तो इसका उच्चारण भी आ रहा है। अगला देखते हैं सोटा, तो सोटाएँ पिट लय, सोटाएँ इसमें भी प्रयोग आ रहा है। सोटवाएँ सोट लय। ठीक है, ठेंगवाएँ ठोक लय, ठेंगवाएँ ठोक लय। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये करण कारक में उच्चारण में आता है। अगला हम लोग देखेंगे संप्रदान का। तो संप्रदान में क्या होता है, ये हिंदी से थोड़ा अलग है, तो आप लोग जो है अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग जैसे हिंदी में आप लोग कारक पढ़े हैं उसके अनुसार ही होता है, लेकिन उसके जो होते हैं उच्चारण उसमें अलग अलग होगा खोरठा में। जैसे संप्रदान में क्या है तो इसमें आप लोग का यूज होगा ले लाए लागिन खातिर। ठीक है, ले लाए लागिन खातिर, तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। उसके लिए खरीदा है। ठीक है, उसके लिए खरीदा है, तो खोरठा में इसका अनुवाद क्या होगा, उकर ले खरीद ले हई। मतलब उकर ले खरीद ले हई, तो ये हो गया संप्रदान। यहाँ पे ले का प्रयोग हो रहा है, तो ये संप्रदान हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओकर लाई किनले हई। जैसे और एक बार यहाँ पे देखते हैं लाई, देखिए लाई का प्रयोग हो रहा है, ओकर लाई किनले है। फिर ओकर लागिन किनले है, देखिए लागिन का भी प्रयोग हो रहा है, तो ओकर लागिन किनले है, ये भी संप्रदान हो गया। आगे देखते हैं ओकर खातिर, तो खातिर भी जो है क्या हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आपादान। आई होप आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं आपादान। तो आपादान का प्रयोग होता है ले से। ठीक है, इसमें भी ले से प्रयोग होता है, तो आप संप्रदान में भी ले से था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया हुआ है पेड़ से गिरा। आप हिंदी में भी पढ़े होंगे आपादान जो अलग होता है। ठीक है, जो अलग होता है उसको क्या बोलते हैं आपादान। तो पेड़ से गिरा ये अलग हो रहा है, तो गाछ ले गिर ले, जो चीज़ अलग होगा वो आपादान। ठीक है, अगला है ऊपर से गिरा, ऊपर से गिरा तो ऊपर ले गिर ले। ठीक है, ये भी आप लोग का अलग हो रहा है, ऊपर ले गिर ले। नेक्स्ट उदाहरण है घर से बाहर निकला, घर ले बाहर निकले ले, घर ले बाहर निकले ले। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण सीता गीता से सुंदर है, सीता गीता ले सुंदर है। देखिए यहाँ पे जो तुलना किया जाता है उसमें भी जो है ले का प्रयोग होता है, तो वो भी आप लोग का आपादान ही होगा। उससे अच्छा तो यह है, ओकर ले बेस्ट तो ये है, ये भी जो है आप लोग का तुलना किया जा रहा है। इस किताब से अच्छी वह किताब है, ये किताब ले बेस्ट वो किताब है। ठीक है, ये भी आप लोग का आपादान होगा। यहाँ नोट में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, आपादान कारक किसी चीज़ के एक दूसरे से विलगाव। देखिए यहाँ पे लिखा है विलगाव मतलब अलग होना, एवं एक दूसरे से तुलना की स्थिति में होता है। देखिए एक दूसरे की तुलना की स्थिति में होता है।
खोरठा में हिंदी के प्रभाव से कहीं कहीं अपादान कारक की ले विभक्ति की जगह से विभक्ति का भी प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जिससे देखिए खोरठा में जो है हिंदी के प्रभाव से कहीं कहीं अपादान कारक को ले विभक्ति की जगह से विभक्ति का भी प्रयोग, जिससे ले की जगह से का भी प्रयोग हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे हिंदी में है उसी प्रकार जो है आप लोग का इसमें भी होगा, लेकिन इसमें ले का प्रयोग अधिकतर होता है। अगला हम लोग देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है तो याद रखिएगा आप लोग एक, के और र। ठीक है, ये आप लोग का उच्चारण में आना चाहिए, एक, के और र। तो ये उदाहरण से हम लोग समझते हैं, हम लोग का है जिस संबंध में क्या बोलता है, जो अपना संबंध बताता है उसी को संबंध कारक कहते हैं। जैसे अधिकार जमाता है, जैसे हम लोग का है हामनिक हकई। ठीक है, हामनिक हकई। अगला है हामनिक हकई, तो हामिन के हकई। ठीक है, राम का है रामक हकई। सीता का है सीता हक है, सीता का है सीता हकई। तुम लोगों का है तोहनिक हको। ठीक है, तोहनिक हको तोहिन के हको, ये चीज़ खोरठा में प्रयोग होता है। तुम्हारा है तोर हकई तोर हकऊ। ठीक है, फिर मेरा है तो हमर हके, उसका है ओकर हके। ठीक है, तो इसमें जो संबंध बताता है वह चीज़ आप लोग का संबंध कारक हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अधिकरण। अधिकरण कारक क्या है, तो अधिकरण कारक में जो है आप लोग को ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, इसमें प्रयोग क्या होता है, ए, वे, आय, वाय, आओ, आ, वाव। ठीक है, तो ये जो है आप लोग का यूज होता है अधिकरण कारक में, तो आप लोग याद कर सकते हैं इसको। तो उदाहरण की मदद से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे घर में है, ठीक है, जैसे घर में है तो इसका खोरठा में अनुवाद क्या होगा, घरे है, घरवे है। ठीक है, अगला है टेबल में है, टेबल में है तो इसका क्या हो जाएगा, टेबुले है, टेबुलवाएँ है, ये हो जाएगा खोरठा में अनुवाद। ठीक है, इसमें अधिकार जता रहा है। तो अगला है गोद में बच्चा है, कोराएँ, कोराएँ भी यूज हो सकता है इसमें, कोराव भी हो सकता है, कोराव छवा है। ठीक है, दोनों चीज़ यूज हो सकता है। कोरे छवा है, ये भी यूज हो सकता है, कोराएँ छवा है। ठीक है, जिसमें जो अपना अधिकार बताता है वो आप लोग का अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला देखते हैं, दामोदर की गोद में कोयला है। ठीक है, दामोदर की गोद में कोयला है तो इसका खोरठा में अनुवाद क्या होगा, दामोदर कोरे कोराय कोयला है, दामोदर कोरे कोयला कोयला है। ठीक है, अगला देखते हैं संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में क्या क्या है, कारक आप लोग का 8 प्रकार का है। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार का होता है। तो संबोधन कारक में क्या है, ए हो, एगो, अगे, नुनी, नुनू, बुचू, मैया। तो संबोधन कारक में आप लोगों को पता है जो आश्चर्यजनक जो शब्द यूज होते हैं आगे में, आश्चर्यजनक का चिन्ह भी होता है, उन्हीं को जो है संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, जिससे संबोध का यूज हो। जिससे खोरठा कारक की विशेषताएं हैं, खोरठा में करण कारक और अधिकरण कारक की व्यक्तियाँ एक समान है। देखिए हम लोग पढ़े आगे में कि खोरठा जो करण कारक था और अधिकरण कारक सबका व्यक्ति क्या था, तो सेम था। और आगे हम लोग देखते हैं कर्म कारक और संबंध कारक की विभक्ति लगभग समान है। कर्म कारक और संबंध कारक में क्या है, तो दोनों में समान है। जिसे राम को कहा तो राम के कहलई। ठीक है, राम का है तो राम के हकई। किंतु लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, किंतु संबंध कारक में सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति लगती है। देखिए यहाँ पे जो संबंध कारक है उसमें सर्वनाम के शब्दों में जो क्या लगती है, तो विभक्ति लगती है। और कर्म कारक के साथ राय विभक्ति लगती है। और कर्म कारक में क्या है, तो राय विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण से हम लोग समझेंगे, जैसे मुझको कहा, जैसे मुझको कहा तो हमरा कहलाई। ठीक है, मुझको कहा तो हमरा कहलाई, ये कर्म कारक हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे मेरा है तो हमर हक है, ये संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं खोरठा में अपादान कारक में विभक्ति ले। देखिए पढ़ते हैं, दोनों दो में यूज होता है।
अपादान कारक में विभक्ति ले का प्रयोग नीलगांव एवं तुलना दोनों स्थिति में होता है। जिससे घर से मतलब घर से बाहर निकला तो घर ले बाहर निकलले, ठीक है। फिर उससे अच्छा यह है, ओकर ले बेस ई है। क्या हो रहा है? तो इसमें हो रहा है तुलना, तो इसका क्या हो जाएगा? अपादान। तो आगे हम लोग देखेंगे, अब MCQ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो जो भी कारक में प्रश्न उठते हैं और बनते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसको हम लोग कवर करते हैं। तो खोरठा कर्ता कारक प्रत्यय विभक्ति छठा, ठीक है। तो कर्ता कारक विभक्ति क्या हो जाएगा? इसमें वही चीज़ छाटने बोल रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका आप लोग का हो जाएगा शून्य विभक्ति। हम लोग पढ़े थे अभी, शून्य विभक्ति कर्ता कारक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म कारक एक संज्ञा शब्द कौन विभक्ति लगवल जा है? जैसे कर्म कारक में जो है कौन सा विभक्ति प्रयोग होता है, ये चीज़ पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्म कारक में हमेशा के का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, खोरठा एक वचन पुरुष वाची सर्वनाम शब्द कर्म कारक एक कौन विभक्ति लगवल जा है? जिसे खोरठा एक वचन पुरुष जो होता है उसमें कौन सा विभक्ति लगाया जाता है, ये चीज़ पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आप लोग आ जाएगा रा, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ें। आगे हम लोग देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन रूपे कर्म कारक कौन विभक्ति लगवल जा है? पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन रूपे कर्म कारक कौन विभक्ति लगवल जा है दोस्तों पुरुषवाचक में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप लोग का हो जाएगा के, ठीक है। क्या हो जाएगा? के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, कर्म कारक एक सही रूप छाटा। कर्म कारक का जो है सही रूप क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। अभी हम लोग पढ़े हैं, तो कर्म कारक एक सही रूप क्या हो जाएगा? तो इसका आप लोग का आ जाएगा ऑप्शन ए, हामिन के, ठीक है। कर्म कारक में हामिन का हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, कर्ता कारक एक सही रूप छाटा। तो कर्ता कारक एक सही रूप छाटा, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आप लोग का हो जाएगा सीता खैलई, ठीक है। कर्ता कारक में क्या हो जाएगा? सीता खैलई। अगला हम लोग देखते हैं, कर्म कारक सही प्रयोग छाटा। कर्म कारक का जो सही प्रयोग होता है वो कौन सा है, वो आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राम के डाकलाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? राम के डाकलाई। अगला है, हेठे दिल में से कर्म कारक का रूप छाटा। तो कर्म कारक का रूप कौन सा है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो इसका आप लोग का हो जाएगा डी। कर्म कारक में क्या सभी होता है, जैसे हमरा, हामिन के, हामनी के, सब होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जे रूपटा कर्म कारक नाय हकई तकरा छाटा। जे रूपटा कर्म कारक नाय हकई तकरा छाटा, ये चीज़ पूछ रहा है। जो कर्म कारक का नहीं है, ये चीज़ पूछा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आप लोग का हो जाएगा हामनिक, ठीक है। क्या हो जाएगा? हामनिक। अगला प्रश्न, दामोदर कोराएं ई वाक्य कौन कौन कारक विभक्ति लागल है? जैसे ये जो शब्द लिखा हुआ दामोदर कोराएं, ठीक है, तो इसमें कौन सा विभक्ति लगाया गया है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा संबंध कारक, ठीक है। संबंध कारक और अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोटाएं सोटलय ई वाक्य सोटाएं शब्द कौन कारक विभक्ति लागल है? हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा करण कारक, ठीक है। क्या हो जाएगा? करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे कोराएं गिदर है, ठीक है। कोराएं गिदर है ई वाक्य कोराएं शब्द कौन कौन कारक विभक्ति लागल है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न, टेबुल शब्द अधिकरण कारक सही रूप छाटा। टेबुल शब्द अधिकरण कारक सही रूप छाटा, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सभे रूप। जैसे टेबुले धरल है, टेबुलवे धरल है, टेबुलवाएँ धरल है, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर अधिकरण में। अधिकार जता रहा है।
अगला है घर शब्द अधिकरण करके कौन रूपटा खोरठाक हकै। घर शब्द अधिकरण करके कौन रूपटा खोरठाक हकै दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग का हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। जैसे घरे, घरवाय, घरे, ठीक है, अधिकरण का। अगला आप लोग का है घर में बैठा है, हिंदी वाक्य का सही खोरठा का अनुवाद छाटा। जैसे घर में बैठा है, इसका खोरठा में अनुवाद किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकर में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। घर पर बैठल है, ये तो नहीं होगा। घर में बैठल है, ये भी नहीं होगा। घर पर बैठल है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पर और में लगा हुआ है ये आप लोग का हिंदी में यूज हुआ है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं घर में बैठा है, हिंदी वाक्य का सही खोटा अनुवाद छाटा। इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा, सेम रिपीट किया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग का 17 का क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो इसका आप लोग का सही आंसर क्या होगा, तो ये होगा आप लोग का ए नंबर, घरवाएँ बैठल है, ठीक है, घरवाएँ बैठल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं छड़ी से पीटा, छड़ी से पीटा हिंदी वाक्य का सही खोटा अनुवाद छाटा। तो छड़ी से पीटा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, खोटा में किस प्रकार अनुवाद होगा इसका, तो इसका होगा डी नंबर। जिसे सोटाएँ सोट लाए, सोटे सोट लाए, छड़ियाँ पीट लाई, सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है रिक्शाएँ रिक्शे अइलई, ई वाक्य के रिक्शा शब्द कौन कारक प्रत्यय लागल है, ठीक है। तो इसका कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा करण कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर हकै, ई वाक्य हमर शब्द कौन कारक विभक्ति लागल है। जैसे हमर हकै, तो कौन सा कारक लगा हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा संबंध कारक, ठीक है, इसमें संबंध बता रहा है। अगला है हामनिक हकै, हामनिक हकै ई वाक्य हामनिक शब्द कौन कारक प्रत्यय लागल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक। गाछ ले गिरले ई वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है। ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अलग हो रहा है इसलिए अपादन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन घर से बाहर भेलै ई वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादन कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीता गीता ले सुंदर है ई वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है। क्या हो रहा है, तो इसमें तुलना हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलना से क्या होता है आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर ए होता है, अपादन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। टोटल आप लोग का 40 प्रश्न है दोस्तों। अगला है ओकर ले बेस तो ई किताब हलै ई वाक्य कौन कारक विभक्ति लागे। इसका भी अपादन हो जाएगा, अपादन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन खोरठा कारक नजर सही रूप छाटा, ठीक है, खोरठा कारक जो है नजर सही रूप छाटा, ये चीज़ बोल रहा। तो छुरिया काट लै, छुरी काट लै, छुरियाँ काट लै, सभे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग बेजाय शब्द कौन कारक प्रत्यय लागल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब इसमें आप लोग का हो जाएगा कोनो नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं तोर लागिन किनल हियो, तोर लागिन किनल हियो वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर। तो इसमें भी आप लोग का संबंध बता रहा है, तो संबंध और संप्रदान दोनों प्रकार का होगा। अगला हम लोग देखते हैं सीताक लागिन किनल हिये, ठीक है, क्या हो जाएगा, सीताक लागिन किनल हिये ई वाक्य लागिन कौन कारक प्रत्यय है। लागिन जो लगा हुआ है, लागिन किस में लगता है, कौन सा प्रत्यय में। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग को आता है तो। इसका आप लोग हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। नेक्स्ट तोहर खातिर लानले हिये, तोहर खातिर लानले हिये हिया खातिर कौन कारक प्रत्यय है। खातिर जो कौन कारक प्रत्यय है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संप्रदान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
ले लेल लागिन, लाए कौन करके विभक्ति कारक है। तो ले लेल लागिन जो है कौन से कारक में प्रयोग होता है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। नेक्स्ट, नूनी, ठीक है, नूनी कटी नून देना, नूनी कटी नून देना ये वाक्य कौन कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग का हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक सही रूप वाला वाक्य छटा, कारक सही रूप वाला वाक्य छटने बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गाछ से गिर ले, गाछ ले गिर ले, गाछाएँ गिर ले, गछवाई गिर ले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, गाछ ले गिर ले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राम ले शाम तेज है, राम ले शाम तेज है ये वाक्य कौन कारक प्रत्यय लागल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आप लोग का अपादान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तुलना किया जा रहा है। अगला है, अंगे मैया अगे मैया ये कैसन आदमी है ये वाक्य कौन कारक प्रयोग भेल है। बोलता है ना, जिसे क्या बोलते हैं, अचानक हम लोग संबंध करते हैं, क्या बोलते हैं, संबोधन करते हैं, अगे मैया ये कैसन आदमी है बोलते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, तो संबंध कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये होगा आपका, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुना सुना हो झारखंड वासी ये वाक्य कौन कारक प्रयोग भेल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आप लोग का हो जाएगा, इसमें भी संबोधन हो रहा है तो संबोधन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट, एकर में से कौन विभक्ति खोरठा अधिकरण कारक नाय हकै। ये जो आप लोग का लिखा हुआ है मे पर ए वाय आओ, तो इसमें जो है कौन सा खोटा अधिकरण में नहीं आता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, इसका आप लोग का हो जाएगा मे और पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकर में से कौन विभक्ति करण कारक हकै, करण कारक का विभक्ति क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करण कारक का विभक्ति कौन सा है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 38 का आप लोग का डी हो जाएगा सभे। ठीक है, ए ई आओ सभे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकर में से कौन विभक्ति करण कारक नाय हकै, नहीं ये बोल रहा है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकर में से कौन विभक्ति खोरठाक संबंध कारक नाय हकै, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा का। तो आज हम लोग ने क्या देखा, तो कारक को हम लोग ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो कारक चैप्टर जो आप लोग का कंप्लीट हो गया खोरठा का, और हम लोगों ने 40 MCQ भी कर लिए जो कारक से प्रश्न बनते हैं उससे। तो आप लोग का इसी तरीके से जो आप लोग का चैप्टर वाइज क्लियर किया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो जो भी साथी हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि अब जो है खोरठा का डर आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करा देंगे कि आप लोग जो है 80+ नंबर ला सकते हैं खोरठा में, तभी जो है आप लोग का सिलेक्शन होगा जैसे CGL के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो और पेपर 3 के लिए भी हम लोग जो है कोर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का वीडियो आना शुरू हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस, कंप्यूटर हो या आप लोग का GK हो, फिर करंट अफेयर हो, सभी का आप लोग का लेके आएंगे। तो जो भी साथी वीडियो पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।